हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMC PD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज हम नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM, यानी कि महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। इससे पहले कि जो चैप्टर था उसका नाम था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने जितने भी क्वेश्चंस जो आ सकते थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने लगभग सभी को बताने की कोशिश की है। मतलब उसके पैटर्न को बताने की कोशिश की है। सारे सवाल तो मैंने नहीं बताया, उसके जो पैटर्न्स हैं उसको बताने की कोशिश की है। और जो क्वेश्चंस है शायद कुछ कुछ छूट भी गए होंगे, उसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सभी चीज़ को बताया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो नंबर पद्धति में वो सिंप्लीकरण से आएंगे, सिंप्लीकरण में मिलेंगे आपको, सिंप्लीकेशन या फिर सरलीकरण में। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए पहले हमें लघुत्तम समापवर्तक और वर्ग घनमूल, ये तीनों चीज़ को आपको याद रहेंगे, तभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन जो है वह एक शब्द या दो शब्द के रहते हैं, ज़्यादा लंबा रहता नहीं है, उसको बहुत सरल बहुत बड़ा बनता है वो। उसके लिए अभी से हम तैयारी कर रहे हैं कि ठीक से हो। ओके। तो आज हम क्या देखें, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ये दोनों देखने से पहले हमें देखना है, क्या देखना है, गुणनखंड। ये गुणनखंड क्या होता है? जैसे कोई दिया गया संख्या हो, है ना, दिए गए संख्या को अन्य संख्याएं, दिए गए संख्या को अन्य संख्या पूर्णतः विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो वह संख्या वह संख्या दिए गए संख्या का गुणनखंड होगा। दिए गए संख्या का क्या होगा? गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, हाँ होगा। क्या बोला कि दिए गए संख्या को अन्य संख्या जो है पूर्णतः विभाजित करती है, तो वह संख्या दिए गए संख्या गुणनफल होगा। उदाहरण पे आप लोग कैसे समझेंगे? मान लो कोई संख्या दिया है, क्या संख्या दिया गया है? मान लो को दिया गया कोई संख्या 15 दिया गया है, उसका गुणनखंड क्या होगा? जो इस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो ना। तो करके देखिए, इसे एक पूर्णतः विभाजित तो बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा? एक, दो नहीं होगा क्योंकि है, तीन होगा क्योंकि दोनों जोड़ेंगे 3 होगा, है ना। दोनों को जोड़ेंगे 1 और 5, दो अंकों को जोड़ेंगे और 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से बन जाएगा, क्योंकि हमने सिंप्लीफिकेशन बताऊँ नंबर सिस्टम में पढ़ा था इसको। 5 है, 5 0 5 से जाएगा, 6 से नहीं, उसके बाद 15 से जाएगा। तो इस 15 के 4 गुणनखंड है, 1 2 3 4। ये तो हो गया सिंगल अंक के लिए। मान लो बात आपको डबल अंक दे दिया गया हो, कितना अंक? डबल अंक दे दिया गया हो। जैसे उदाहरण आपको दे दिया गया हो, उदाहरण के लिए 28 और 42। ठीक है, बोला कि 28 का गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड, तो इन दोनों संख्याओं का में दोनों संख्या से विभाजित होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए कैसे है, इसको करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 28 और 42, 2 से जाएगा, 1 4, 2 से जाएगा 7, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा? 2 2 7। बेनिस कितना होगा? ये भी 2 से जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा तो 7, फिर 7 तो हो जाएगा 2 3 7। तो दोनों का गुणनखंड क्या होगा? मेन गुणनखंड ये 2 होगा, 7 होगा,
ये दोनों में कॉमन है, मतलब कि जो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 और 7 होगा, है ना। 28 का मतलब 2 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा। इस प्रकार ये सिंगल अंक के लिए, डबल अंक के लिए। ओके। अब हम देखते हैं इसी में HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। वर्तक है ना, जिसको बोलते हैं HCF से शो करते हैं। जहाँ दीजिए आपको कि HCF है तो वो क्या है, महत्तम समापवर्तक है। अब इसकी जो है वो 2 विधियाँ हैं। एक जो आपने पढ़ा भी, गुणनखंड विधि, है ना, कौन सी गुणनखंड विधि। और दूसरा हमने पढ़ा क्या है, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा क्या है, भाग विधि। भाग विधि जब छोटे अंक दिए हो तो गुणनखंड विधि से करेंगे। जब भी कभी भी बड़ा अंक दे दिया जाए तो याद रखिएगा कि हमेशा हमें भाग विधि से करना है। जैसे बड़ा अंक जैसे दे दिया जाए आपको, जैसे कि 2440 दे दिया जाए, इसका और 2842 से कुछ दे दिया गया, तो इन दोनों को जब निकालने के लिए बोलेगा तो उसको भाग विधि से निकालेंगे। छोटा दे दीजिए जैसे 2840 तो गुणनखंड विधि से निकालोगे, क्योंकि जब भी देगा HCF तो 3 ठो देगा और एक ही बड़ा बड़ा देगा। 2400, 2800, 3000, 3800 ऐसे कुछ बड़े बड़े अंक को ही देगा और 3 अंक देगा, जिसमें से आपको एक को HCF बताने हैं। किसको बताऊंगा। तो ये HCF होता क्या है दरअसल, HCF क्या होता है, क्या होगा इसका, HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। सेम उसी टाइप से है, बस वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या था, महत्तम बोला है। पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। ये तो HCF कहलाते हैं। इसमें आप लोग याद रखिएगा, एक तो बात बता रहा हूँ मैं, जस्ट अपोजिट होता है लघुत्तम और महत्तम में। लघुत्तम मतलब होता है छोटा, महत्तम मतलब होता है अधिक। महत्तम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम ना, मैक्सिमम होता है, तो इसलिए वो है बड़ी से बड़ी संख्या बोले। लेकिन जो इसके मान आएंगे जस्ट अपोजिट आते हैं। महत्तम के मान जो होते हैं, अगर सेम अंक का महत्तम और लघुत्तम दे दिया जाए, है ना, 2 अंक सेम रहेंगे, उसको महत्तम और लघुत्तम दे दिया जाए तो महत्तम का मान कम आएगा, लघुत्तम का मान अधिक आएगा। जस्ट अपोजिट होते हैं, तो कभी भी आप, खैर उसको बाद में बताऊंगा मैं, अभी इसको देख लो, एक उदाहरण दे देता हूँ मैं। जैसे कोई संख्या दे दी जाए, 24, 50, 92 का महत्तम ज्ञात करो। अब पहला हम देखते हैं गुणनखंड विधि से। अब इसमें 24, 50, 92 का, अब है 24 का गुणनखंड देख लेते हैं, फिर 50 का गुणनखंड देख लेते हैं, फिर 92 का, फिर जो उसमें उभयनिष्ठ होगा वह है ना। तो 24 कौन कौन सा जाएगा संख्या, 1 जाएगा, 2 जाएगा, जिस सहमत 2 जाएगा ही, 3 जाएगा, 3 अट्ठे होता है, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 4, हाँ 4 जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 चौक 24 जाएगा, सॉरी 6, 24 से 8 जाएगा, 8 दिया, हाँ, फिर 12 जाएगा, फिर ये 24 खुद से जाएगा, इंसान जाएगा 24 से। 50 से क्या जाएगा, 1, 2 जाएगा, 50 से क्या जाएगा, 5 जाएगा,
50 से क्या जाएगा 25 जाएगा, 50 से क्या जाएगा 50 जाएगा, है ना, 25 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 92 से क्या जाएगा, एक जाएगा, दूसरा क्या जाएगा 2 जाएगा, 92, 90, 3 नहीं जाएगा, 4 जाएगा, 4 जाएगा जी, 4 कन्फर्म जाएगा, 4 जाएगा। 5 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7, 70, 21 नहीं जाएगा, 7, 8, 80 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 10 नहीं जाएगा, हो जाएगा राइट। 46 से, 46 से पहले क्या आएगा 23 आएगा, 23 से जाएगा, 23 चौक में जाएगा, हाँ 23 चौक में जाएगा। 23 दूनी 46, 23 चौक में जाएगा। इसके बाद है 46 से फिर 92 में जाएगा। अब देखो कि इन तीनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन सी है, तीनों में 24 में 50 में क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो 24 हो गया, 50 हो गया, 92 हो गया, तो इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन सी है। तो उभयनिष्ठ को हम गोला लगा देते हैं, 1 मिनट ना फ्रेंड्स। 24 को हम क्या लगाते हैं, गोला लगाते हैं। ये 1 है कोमा, ये 1 है, ये 1 है, तीनों कॉमन है, उभयनिष्ठ, ठीक है। और कौन सी संख्या है, 2 है, जो कि तीनों उभयनिष्ठ है। 3 तो इसमें बस है, इन दोनों में नहीं है। 4 इसमें है, विचलन नहीं है ना। बाकी और कोई संख्या जो कि है दिख नहीं रही है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो कौन कौन से इसके गुणनखंड होंगे, का HCF गुणनखंड होंगे दोनों के। कौन से गुणनखंड होंगे इसके, 1 होंगे और 2 होंगे। बस कितनी संख्या होंगे, 2 ही संख्या होंगे। कितनी संख्या, 2 ही संख्या, 1 और 2। अब हमने परिभाषा में पढ़ा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बोला है जो पूर्णतः विभाजित हो। अब इन तीनों से पूर्णतः विभाजित बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो रही है, 2। कौन हो रही है, 2। समझ में आ गया आपको। अब इन तीनों में बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 2 है। तो जब हम लिखेंगे तो 24, 50 और 92 का गुणनखंड कौन सा होगा, उस गुणनखंड बोलता हूँ जी HCF या महत्तम समापवर्तक। वर्तक कौन सा होगा, हो जाएगा 2। ये जो क्या है आंसर है। ओके, आगे से हमको समझ में, मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में आप एक बार लिख कर भेजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। ओके, ठीक। दूसरी विधि में बुलाते हैं भाग विधि। ओके, प्रश्न दिया गया, अब हम सोल्व करेंगे भाग विधि से। मैं ऊपर में लिख दिया कि भाग विधि से प्रश्न दिया है। 36, 54, 81 का म से कहते हैं, म से यानी कि महत्तम समापवर्तक, म से दे दिया जाए, है ना। तो महत्तम समापवर्तक को 3 प्रकार से बोल सकते हैं। तो महत्तम समापवर्तक दे दिया जाए, म से दे दिया जाए, ये तो HCF दे दिया जाए, तीनों का दे दिया जाए तो आपको ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक। ये आपको ज्ञात करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे गुणनखंड विधि समझ के आप लोग। अब देखते हैं भाग विधि। तो भाग विधि में 3 अंक दिए हैं, जैसे 36 दिया है, 54 दिए हैं, है ना। 36 दिया है, 54 दिया गया है और 81 का हमको ज्ञात करना है मस। कोष्टक मार्क है, क्वेश्चन चिन्ह है। अब हम जब निकालेंगे भाग विधि से, जैसे भाग करते हैं वैसे ही निकालेंगे सेम। ओके, लेकिन हम पहले इसमें याद रखिए, पहले हम छोटी छोटी संख्याओं को लेंगे। इस छोटी संख्या को लेंगे भाजक। ओके, क्या लेंगे, भाजक। नहीं 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 नहीं, इसको लेंगे भाज्य, ये भाजक रहेगा। 54 क्या रहेगा, भाजक रहेगा, वो भाज्य रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 36 लेंगे, भाजक कौन सा रहेगा, 54। अब 36 को इसे भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 36 में 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा, जाता जाएगा तो एक ही बार में जाएगा। तो फिर लिख देंगे 36, घटाएंगे कितना बचेगा,
अभी कुछ नहीं है, मतलब 4 है, 4 6 से नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे यहाँ से 5 से, तो 5 6 ये सामने में दाहिने में लग जाएगा, वो एक अंक जो है, और ये 4 हो जाएगा। तो कितना है 14, 14 में 6 गया तो 8। तो कितना बच गया, एक कम हो गया, इसको उधार दे दिए तो कितना बचेगा 4, 4 में 3 गया तो एक, ये 18 बचा। हाँ, अब यहाँ से गोटी खेलना है आपको, मतलब यहाँ पर दिमाग लगाना है। अभी जो शेष फल बचेगा है ना, जो शेष फल बचेगा वह बन जाएगा भाज्य। अब हम 36 को 18 भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर सबको चेंज करना है। यहाँ पर जो 18 है वो बन जाएगा आपको, क्या बन जाएगा, भाज्य। ये 36 हो बन जाएगा भाज्य, तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 36। इस 36 को यहाँ पर लिखे हैं, ये 18 है। यहाँ में भागफल से कोई मतलब नहीं, शेष फल से ही मतलब है। ओके, ठीक है। तो अभी 18 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, 18 दूनी 36, दूनी 36 कट गया। मतलब ये अंक जो ऐसा अंक है, ये जो 18 अंक ऐसा अंक है जो कि 36 और 54 दोनों से भाग जा रही है। अब हमको चेक करना है कि है ये कैसे से जाएगा या नहीं। अगर कैसे से चल दिया भाग तो हम समझ लेंगे कि जो 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि भाग जाएगी इससे। समझ में आएगा। अब इसे 18 लेना है, किस में लेना है, यहाँ प्रतीक देता हूँ मैं, कैसे से, तो 18 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और कैसे क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आएगा आपको। अब 18 से भाग देंगे इसको, है ना, 81 को। तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 18 चौक 72, चौक में हो जाएगा 72, सॉरी ये 42 लिख दें, 72, 72 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 81 82 72, हाँ, तो 9 बचेगा, है ना, 9 बचा। अभी तो कटा नहीं, अब 18 को 9 से भाग दे नहीं सकते, तो ये जो 18 संख्या है फिर से भाजक बन जाएगा, और ये 9 जो है वो क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। तो हम लिख देंगे ये 18 इधर आ गए नीचे। ओके, फिर क्या हो जाएगा, 9 को भाग देंगे, 9 को 9, 9 दूनी 18, घटाएंगे कितना, 0 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। तो 9 एक ऐसी संख्या है, मतलब कि 36 54 81 का 9 जो है एक ऐसी संख्या है जो तीनों से विभाजित हो रही है। यानी कि हम इसको एक लाइन में लिखेंगे तो 36 54 81 का मासा क्या है, 9 है। ये 9 है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। मैंने 2 विधि बताई है ना, कौन कौन सी, मसा निकालने की, एक बार दोहराई मेरे साथ, भाग विधि और गुणनखंड विधि। भाग विधि समझ के आपको भाग देना है, गुणनखंड विधि में क्या है, अलग अलग उसके जो गुणजों को निकालने हैं ना। गुणनखंड विधि का मतलब ये है कि उसकी गुणज को निकालने हैं कि किस संख्या से वह गुणा हुआ है, ऐसे करके। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, लघुत्तम समापवर्तक। ये समझ में आ गया ना आपको, भाग विधि। छोटे छोटे अंक को लेंगे पहले, बड़ी अंक को छोड़ दे पहले, तो ये 36 और 54 को लेंगे, जिसमें 54 को भाजक लिए हैं, 36 को भाज्य लिए हैं, भाग करेंगे, क्योंकि छोटी संख्या ही भाग करेगा बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या तो छोटी संख्या को भाग नहीं कर सकता, है ना। हाँ, काट सकते हैं लेकिन भाग नहीं कर सकता। तो सॉरी, काटेगा भी क्यों नहीं, दोनों में जब उभयनिष्ठ होगा तभी काटेगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा कहाँ काटेगा। वैसे आप काटोगे 36 और 54 को, तो उभयनिष्ठ निकलेगा तभी काटोगे आप, बिना उभयनिष्ठ कहाँ काट लोगे। तो कितना है ये, 36 से 54 है, ठीक, दूनी हो जाए, एक हो जाएगा, 18 बचेगा, 18 से पूरा कट जाएगा, तो 18 इसको फिर 81 से भाग देंगे तो 9 आएगा, फिर 9 को फिर 18 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो उनका क्या जाएगा, दोनों तीन महत्तम समापवर्तक कितना है, वो है 9। अब है लघुत्तम विधि, जैसे लघुत्तम समापवर्तक, वर्तक ना, इसको भी ज्ञात करने की 2 विधि हैं, गुणनखंड
और एक है भाग विधि। लेकिन इसका जो गुण भाग विधि है वो बहुत बेकार है, उसको पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, इससे ही काम बन जाएगा इसका, है ना। तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इसको ही बताऊंगा क्योंकि ये बहुत कंजट है ना। ये विधि जो है एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ है और बहुत बढ़िया है। सो स्टार्ट करें। ठीक। इसका है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी की संख्या से 15 विभाजित है। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो। तो वह क्या कहलाएगा? लघुत्तम कहलाएगा, है ना। तो वह संख्या लघुत्तम कहलाएगी। अब हमको दे दिया गया कि 16 का लसाअ निकालो। लसाअ 1 में नहीं देगा, 2 में ही देगा, है। तो ले लेते हैं 16 और 32 का लसाअ निकाला तो दे देगा 16 और 32 का लसाअ निकालो, ऐसा दे दिया एक प्रश्न में। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं 32 का, तो ऐसे लाइन खींचिएगा ऐसे करके। ये 16 है ना, कहाँ लिख दिया मैं भी, ये 16। तब भी बताइए कि 16 किससे जाएगा भाग? 16 जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा? 8। फिर किससे जाएगा? फिर ये 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। फिर ये 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। फिर 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। यानी कि 32 मतलब कि 16 का है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, ठीक है। इधर 32 का देख लेते हैं। 32 को सीधे 1 जाता है जी, 2 से जाएगा कितना? 16। फिर 2 से जाएगा कितना बचेगा? 8। फिर 2 से जाएगा कितना बचेगा? 4। फिर 2 से जाएगा कितना बचेगा? 2। फिर 2 से कितना बचेगा? 1। तो 32 का कितना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। ओके, कितना है? 16 और 32। 16 कितने? 32 है। तो दोनों को लसाअ क्या आएगा? अब जो इसमें उभयनिष्ठ है उसको निकालना है। तो 4 उभयनिष्ठ है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ओके, कितने उभयनिष्ठ है? 4 ठो। नहीं 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 नहीं, उभयनिष्ठ बोलते हैं इसमें, गलत बता रहा हूँ जी, गलत बता रहा हूँ मैं। ये सभी 16 हो गई, 16 है। 16 गुणा ये कितने टोटल? 32 है। तो आपस में गुणा कर दो इसको, 16 32 को। तो 16 दूनी कितना जाएगा? 32। 16 तीन कितना होगा? 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48। कितना हो जाएगा? 2 3 1 11, हासिल है 1 और 5, 512 है आंसर आएगा इसका लसाअ। ठीक है, तो देखने बोले कहा था ना। अब ऐसे करते तो ये मस्त टाइप से बता रहा था, थोड़ा सा भूल गया था, है ना, गलत बता रहा था मैं। लेकिन ये जो है 2 2 आएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 है। चारों को कितना? 16 से भाग गया, तो 16 लिखें डायरेक्ट। देखिए 16, इसको लिखने ऐसा था, ऐसे बताना था, ऐसे 16, है ना। 16 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 हो जाएगा। 32 का कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 32।
गुणा करके कितना 512, तो 512 क्या है आंसर है। मतलब अगर हम 16 और 32 का लस देखें तो कितना आ जाएगा 512, ये आंसर है। तो इसी बनेगा जी लस का जो प्रश्न है वो, है ना। अब एक दो ठो फॉर्मूला देख लेते हैं अपन, है ना। तो पहला फार्मूला है लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक गुणा मास, यानी कि महत्तम समापवर्तक, मतलब क्या होगी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना। कभी दे दिया जाएगा प्रश्न में, अगर लस दे दिया जाए और बोला जाए कि पहली संख्या इतना है तो याद करो, या फिर पहली संख्या दूसरी संख्या देकर खाली लस दे दी जाए तो इसको याद करना। ओके। और एक होता है एक भिन्नों का लस, भिन्नों क्या होता है लस। कभी भी इसे दे दिया कि भिन्न, भिन्न मतलब क्या होता है जी, एक्स बटा वाई के फॉर्म में रहता है उसको भिन्न कहा जाता है ना, एक्स बटा वाई के फॉर्म में रहता है। तो भिन्नों का जब लस देगा तो अंशों का हम क्या निकालेंगे लस, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अगर लस पूछा जाए तो ऊपर का जो अंश रहेंगे उसके लघुत्तम, जो नीचे के जो मस रहेंगे और हर का मस, मतलब महत्तम समापवर्तक हर का, और जो ऊपर है अंश का लघुत्तम समापवर्तक, अंश का महत्तम समापवर्तक। अब है भिन्नों का लस हो गया, भिन्नों का मस, तो इसमें क्या होगा अंश का मस होगा, अंशों का मस, उसके बाद है हर का लस, ना। इतने बस है। अंश का पहले मस निकालेंगे, फिर हर का मस, फिर अंश का मस, फिर मतलब कि अगर अंश जो निकालना है, जैसे लस पूछे जाए तो अंश में लस होगा, बाकी नीचे में मस होगा। जैसे कि भिन्नों का अंश का लघुत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो ये कितना जाएगा अंशों का लस, यानी कि जो अंश का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और भिन्नों का यदि मस पूछा जाए तो अंशों का मस निकालेंगे और बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक। ये तीनों जो हैं एमपी फॉर्मूलास हैं, तो इसको देख लीजिएगा। और जो एक दो फॉर्मूला जो है क्वेश्चंस जब बनाते जाओगे तभी मैं बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो भूल जाओगे, है ना। तो तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, कल देखेंगे नहीं तो वीडियो लगा है लंबा हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, धन्यवाद। ये फॉर्मूलों का आप याद करके आइएगा, और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा।